हेलो, वेलकम गाइस। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या निकल कर आता है, क्या एनर्जी है। तो ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, शादीशुदा भी देख सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी देख सकते हैं, जिनकी दोस्ती फ्रेंडशिप आप अच्छा पार्टनर मानते हैं वो भी देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है गाइस, चलिए देखते हैं क्या है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकनों की ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अभी आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी मीटिंग, लीगल मैटर। ठीक है, और क्या बात है, लगता है कुछ 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 गड़बड़ है क्या। तो आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है देख लेते हैं, क्योंकि पार्टनर तो बताएंगे नहीं, तो अभी क्या किया जाए। चलिए, तो गाइज़ यहाँ पर जो रीडिंग है आपके पार्टनर के मन में इस तरह से देखिए, बॉटम एनर्जी है। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। तो आपके पार्टनर के मन, सभी राशि वालों के लिए सभी देख सकते हैं, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती कोई बात नहीं है। आप आगे दूसरे और वीडियोस है अलग अलग टॉपिक पर जाकर ज़रूर चेक करें, हो सकता है आपको अपने मतलब की चीज़ें बातें मिल जाए। अब यहाँ पर आ जाता है कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है गाइज़। यहाँ पर आपका जो पार्टनर है, देखिए यहाँ पे एक नहीं 3 तरह के आपके पार्टनर्स दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो जिससे जैसे रेजोनेट करेगी लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को पाइल में हम निकाल कर बताएंगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो कान ऐसे पकड़े या वैसे, बात एक ही है। चलिए, तो यहाँ पर है आप में से एक तरह के जिनके पार्टनर, पहचान बताती जाऊँगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप में से बहुत लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि ये शादीशुदा लोगों के हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी विवाद या लीगल मैटर भी चल रहा हो। लीगल मैटर का मतलब इस तरह हो सकता है कि कोर्ट के थ्रू आप अलग हो रहे हैं, या कुछ इस तरह का कुछ पहले पुलिस केस हुआ हो, हल्की सी कोई वाद विवाद हुई हो, आगे जाकर बढ़ गई हो, या नहीं हुआ है तो दोनों फैमिली के बीच में कहा सुनी बड़े स्तर की, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में, मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रहा है। ये चीज़ें काफ़ी हद तक हुई हैं, और अगर इसको और क्लियर किया जाए तो आपका पार्टनर जो है वो काफ़ी चीज़ों को पहले जो नहीं समझते थे, अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ईश्वर पर विश्वास करने लगे हैं, और इनको दिल बहुत इनका कचोटता है, इनको बहुत परेशानी और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गाइस। कुछ चीज़ें, कुछ बातें इनकी लाइफ में ऐसी हुई है जो इन्होंने खुद अपने हाथों से क्रिएट की थी, यानी ज़िंदगी को बिगाड़ना या बर्बाद करना, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो शायद रीज़न यही हो सकता है। और यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है कुछ लोगों की भी है, लेकिन लोगों के थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर ने बोला जाए कि गलत किया था। यस, गलत सोच, गलत बात, गलत लोगों के बीच में और गलत मानसिकता के साथ आपके साथ ज़िंदगी में हो सकता है बढ़े हों।
ठीक है। अब जा कर के कहीं किसी चीज़ की नसीहत मिलना, जैसे इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी नसीहतें मिली हैं जिन पर ये ज़्यादा विश्वास करते थे, उनसे धोखा, शैतानी, बदमाशी, या और इन्होंने आपके साथ उनकी वजह से ऐसा कुछ किया। बहुत चीज़ों के लिए अगर बोला जाए तो ये कभी आपसे बोलेंगे नहीं, लेकिन इनके अपनों ने ही इनको चीज़ों के लिए हो सकता है परेशान किया हो, दिक्कतें पैदा की हो। आप में से बहुत लोग बाहर भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर, आप या आपका पार्टनर आउट ऑफ इंडिया हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें यस ज़बरदस्त तरीके से चली हैं। अब बोला जाए तो आपका पार्टनर काफ़ी चीज़ों को सोचने समझने लगे हैं, और साथ रहते जब समझ में नहीं आता है तो अलग होने के बाद गाइस बहुत चीज़ों का समझ में आता, पर्दे भी खुलते, आंखें भी खुलती, परिस्थितियाँ भी सिखाती है, बहुत से लोग भी सिखा कर जाते हैं। और जो गलतियां हम करते हैं उन गलतियों से भी इंसान सीखता है, चाहे वो सब कुछ लुट पिट जाने के बाद। तो वही सिचुएशन है जो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रही है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि अगर लीगल मैटर ऐसा चलेगा तो क्या होगा। तो लीगल मैटर अगर चलेगा तो वो आपके फेवर में होगा, कुछ लोगों के लिए बीच में ही क्लोज़ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे जाना तो आपको कंप्रोमाइज़ करके जाना होगा, सामने से बैठकर। यस, यहाँ पे दिख रहा है कोर्ट के थ्रू ही होगा, जो कुछ भी होगा कोर्ट के थ्रू ही होगा, ठीक है। अब क्योंकि एनर्जी अच्छी है और अच्छा है, कंप्रोमाइज़ वाली दिख रही है, थोड़ा सा दिल दुखने वाली चीज़ें दिख रही हैं जब इंसान अपने आप में सोच विचार में लग जाता है कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई, मैंने क्या किया। इन चीज़ों के बारे में जब अंदर से इंसान सोचने लगता है तो वहाँ पर नसीहतें नहीं, थोड़ा सा अंदर से इंसान अपने आप को खुद सीख लेता है, किसी की नसीहत नहीं सिखाती, खुद सीख जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप में से बहुत लोगों के पार्टनर इस तरह की सिचुएशन में है, बहुत भक्ति भाव वाले हो सकते हैं, बहुत पूजा पाठ, मंदिर आना जाना, फैमिली की और बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और शायद उसकी लाइफ में कुछ ऐसे गलत लोग इन्वॉल्व हो गए, जिसमें ख़ास तौर से लेडी है जिसने अगर बोल सकते हैं कि गलत मानसिकता से आपके फैमिली में एंट्री करके उस बंदे या बंदी, यानी आपके बंदे या बंदी को गलत तरीके से कैच करना। मतलब एक होता है कि अच्छी सोच से किसी के साथ रिश्ता बनाना या दोस्ती रखना या किसी से काम करवाना, कोई मतलब था इनका, कोई बड़ा काम था या मतलब था, जिसकी वजह से आपके बंदे या बंदी या पार्टनर को इन्होंने यस बुरी तरीके से कब्जे में करके रखना, बंद करके रखना, और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं बंधन वगैरह बना कर रखा कि वो कहीं जा ना पाए। अब यहाँ पर आता है कि मानसिक स्थिति उनकी काफ़ी फास्ट हो रही है, क्योंकि चीज़ें उनके हाथों से निकल चुकी है। ईश्वर को मानने वाला कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी एक लंबे समय के बाद ही सही रास्ते में आता। आपका पार्टनर की सोच यही है कि अब मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है और इस तरह के लोगों के बीच में उनको नहीं रहना है। काफ़ी भगवान से इन चीज़ों से निकलने की प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं गाइस। अच्छा ही होगा जो कुछ होगा, ठीक है। आपने भी इस तरीके की लविंग वाइब्रेशन और हेल्प, कोऑपरेट, सपोर्ट जो हो इनडायरेक्ट वे पर कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मानसिक स्थिति उठापटक उनकी चल रही है, खूब जल्दी, मतलब बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आने से पहले काफ़ी चीज़ों का बोलते हैं ना, इंसान अपने आप में बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ने के पहले बार बार पीछे मुड़ कर देखता है, क्योंकि वो चीज़ें छोड़ने नहीं देती हैं, छोड़ा नहीं जा सकता है। उसका रीज़न ये है ना कि ये जो बंदा या बंदी है ये छोड़ना नहीं चाहता है इनको, ये देखिए, और नज़दीक से दिखाऊं, छोड़ना नहीं चाहता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि चीज़ें किस तरह की हैं, कि ऑफ़र अगर बोला जाए तो अभी भी एक के बाद एक, मतलब छोड़ने के लिए एक कहते हैं ना रास्ता अपनी ओर खोल लेना, अपने पास बुलाना, अपनी बातों में उलझाना, अपनी चीज़ों को मतलब किसी भी तरीके से वो क्रिएट करना। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ों का लालच है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का एक बोल सकते हैं निगेटिव एनर्जी इकट्ठी पड़ी हुई है, और भी चीज़ें हैं गाइज इसमें। अब आप में से तो यस इसमें आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा गाइज थोड़ा सा, लेकिन यस अंदर ही अंदर काफ़ी चीज़ों का चेंजेस है, उनके मन में चल रहा है, जो मन में चल रहा है वो अभी की एनर्जी है।
आगे क्या स्टेप लेंगे वो बात की बात है। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप में से बहुत लोगों के जो पार्टनर या बंदे या बंदी हैं, यहाँ पर मुझे कन्फर्म में क्लियर दिख रहा है कि यस थर्ड पार्टी किसी और के पास चले गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। एक चीज़ें हैं कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ आपके बंदे या बंदी ने जो मतलब आपका लवर है जो इंसान, वो क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि उसके पास एक नहीं कई ऑप्शन थे आपके अलावा। आप बस नहीं थे, कई चीज़ें थी उसके पास, बहुत से अच्छे अच्छे ऑफ़र थे। एक अच्छी फैमिली के बंदे या बंदी उनकी लाइफ में थे, अच्छी दोस्ती थी, ये दोस्ती बढ़कर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। जब चीज़ें इस तरह की होती है तो एक चीज़ बहुत अगर इसको बोला जाए तो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली और इकोनॉमिकली, ठीक है, हर तरीके से एक एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, ये हो चुके हैं। एक्सप्लॉइट होने के बाद इंसान को जब कहते हैं ना, जब लुट पिट जाता है, घिस जाता है, तब उसके बाद उसको समझ में आती है। लेकिन थर्ड पार्टी भी पीछा छोड़ दिया है। कुछ लोगों के लिए कंफर्म है कि वो थर्ड पार्टी से निकल कर आ गए हैं गाइज, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर ये कि थर्ड पार्टी भी जैसा होता है ना, जाने में टाइम लेगी। टाइम क्यों लेगी, उसका रीज़न बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी भी काफ़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है, पावरफुल है। यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक ब्यूटीफुल ऑरा, हैंडसम ब्यूटीफुल बंदा या बंदी है, काफ़ी उसके अट्रैक्शन में आपका बंदा या बंदी इसी अट्रैक्शन में गया था, और उसके बाद जो चीज़ें हुई वहीं से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उनकी लाइफ में भी कोई ऐसे इंसान है जो इनको पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत लोगों का कि आपके पार्टनर के मन और दिल में क्या चल रहा है, तो यस मैं क्लियर कर दूं कि एक है कोई बंदा या बंदी जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। क्यों आना चाहता है उसका रीज़न भी बताएं, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी चीज़ें उनको लगती है, एक अट्रैक्शन, एक पावर। चाहे आप शादीशुदा हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, बहुत लोगों के लिए यहाँ शादीशुदा कपल भी है और बहुत से लोगों के लिए आप शादीशुदा नहीं है। लेकिन बताऊँ, एक ज़बरदस्त तरीके का अट्रैक्शन है। जो अट्रैक्शन है वो है तो प्योर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई हार्म या गलत रिश्ता आपके पास अप्रोच करेगा या आएगा, इस तरीके से नहीं। लेकिन चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हद तक प्रश्नों के आंसर उनके साथ जब आप बात करते मिलते हैं या आपको एक टच किया जाता है कि ठीक है मैसेज आया जैसे हल्का सा, बहुत बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पर कंफर्म है, लेकिन चीज़ें तो बढ़ रही हैं, आगे तो जा रही हैं। तो आपको मैसेजेस मिलते हैं, आपको आप अपने आप में जैसा होता है ना इंसान की पीछे कर लेना या बहुत सोच समझ कर स्टेप उठाना, बहुत सोच समझ कर या कुछ जल्दी से एक्शन ना लेना, रिएक्ट ना करना, यहाँ पर कंफर्म में मुझे दिख रहा है। क्यों, क्योंकि आप एक कहते हैं ना कि एक सात्विक वे पर चीज़ों को आप देखते हैं। हर रिश्ते को बहुत पवित्र और बहुत अच्छे से चलाना, अगर चलाना है तो एक किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैसेज आपके पार्टनर का, यस गाइस, आप में से बहुत लोगों के लिए सामने से मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं, आपको मैसेज आ सकता है, ठीक है, मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है, ये चीज़ है। यस यस, इसके अलावा बता रही हूँ, मैसेज भी आपको मिलेगा तो बहुत कुछ लोगों के लिए आपको 5-6 दिन में मिल जाएगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा 1 वीक का टाइम लगे या 2 वीक 3 वीक ऐसा लग जाए। जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है बात करना, तो यस आपको 2 वीक तक मिल जाएगा, 3 वीक तक मिल जाएगा, ठीक है। और यस, जिनके लिए कि कभी भी ना मिल पाना, तो आप मिलेंगे, चाहे मैंने बोला ना किसी भी तरीके से मिले, लेकिन आप कुछ ही महीने में आपकी बात होगी, मिलेंगे। रीज़न कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, नहीं पता मुझे, पर मिलेंगे, बात भी होगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि उनकी मन और दिल में क्या चल रहा है। चीज़ें वही है गाइस, जब इंसान की लाइफ में कुछ टूट फूट होती है, कुछ बिगड़ता है, जब तक अच्छा चलता है तब तक किसी का ध्यान नहीं देता, लेकिन अब आपका पार्टनर हर एक छोटी बात पर नज़र रखता, हर एक छोटी गलती को अपनी गलती मानकर कहते हैं इंसान जूझ जाता है, परेशान हो जाता है। ये देखिए, जो एनर्जी थी बॉटम की कि नहीं, अब मुझे अपने एक पार्टनर पर, अपने बंदे पर, अपने एक रिलेशन पर जिसको मैंने कष्ट दिया, धोखा दिया, झूठ बोला, बातें छुपाई, बहुत गलत किया, वो अब
एक कहते हैं ना कि इंसान अपने आप में सुधार करना, क्रिएट करना कि कैसे क्या, कैसे बढ़े, कैसे बात करे, किस तरीके से अपना लाइफ सुधारे, किस तरीके से पार्टनर से रिश्ते अच्छे बनाए, ये चीज़ें काफ़ी चल रही हैं। तो ये एनर्जी थी गाइस जो कि मैंने आपको क्लियर कट कर दिया, ठीक है। यहाँ यस बहुत लोगों के लिए बोला ना कि जो एक चीज़ है कि उनका अट्रैक्शन किसी भी वजह से रहा हो, ठीक है, अब वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है। कुछ में से आपके पास तो वापस आ जाएंगे, कुछ लोग इसी गिल्ट में शायद आप तक वापस ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो होती है ये गिल्ट जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, इमोशंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, तो हो सकता है आप में से 1% के लिए ना आए, ठीक है। ओके, बाय बाय।